बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। कल शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से काबीना इजलास में तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी गई थी। उस पर क्या चल रहा है, कल एक इजलास हुआ है 5 घंटे का, उसके अंदर क्या बात हुई है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और मैंने तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लोगों से ये भी पूछा है कि आपको क्या लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क्यों मुज़ाकरात की जो है वो दावत दे दी है। और शहबाज शरीफ साहब की जो कल की गुफ्तगू थी काबीना इजलास की, वो जारी हुई नहीं है, वो करवाई गई है। वो प्लान थी कि शहबाज शरीफ काबीना के सामने बैठकर और ये बयान देंगे और जिसमें ये कहेंगे कि हम तहरीक इंसाफ से बात करना चाहते हैं। और उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज आपके सामने है। वो शाकिर शुजाबादी साहब का शेर है ना कि तू शाकिर आप सियाणा हैं, सारियाँ शक्लां देख हालात ना पूछ। कि तुम जो है ना वो हमारे सिर्फ चेहरे देखो, तुम हमारे हालात ना पूछो। हमारे चेहरे, हमारी शक्लें, हमारी आंखें सब बता देंगी कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कल ऐसे उनका बयान था जैसे जब पीटीआई के बेगुनाह लोगों को उठाया जाता था और उनको कहीं ले जाया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, जबरी गुमशुदगी के दौरान उन पर तशद्दुद होता था और फिर उनको किसी दीवार के सामने बिठा दिया जाता था और वो एक लिखा लिखा स्क्रिप्ट पढ़ देते थे और 9 मई की मजम्मत करते थे और पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर देते थे, सियासत छोड़ने का ऐलान कर देते थे। बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज उसी तरह से शिकस्त खुर्दगी थी और बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पूरी काबीना के सामने बैठ के उन्होंने ये बयान दिया है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ के और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के कुछ लोग इसको कैसे देख रहे हैं। मैंने जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा जी DG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इमरान खान साहब को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया, पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दिया गया। जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है KP में, उसके बारे में भी कहा गया कि जनाब वहाँ पे गवर्नेंस नहीं है, बाकी तो बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, वहाँ तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। और इस्लामाबाद की तो क्या बात है, शहबाज शरीफ तो ऐसा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई नहीं मिला, मरीम नवाज़ जैसी वज़ीर आला पंजाब कभी पंजाब को नहीं मिली, और मुराद अली शाह की तो क्या बात है, और सरफराज बुगटी का तो किसी से मुकाबला ही नहीं है। लेकिन सब बुराइयों की पाकिस्तान में और सब तबाहियों की जड़ जो है वो सुहेल आफरीदी है। और पाकिस्तान में मंशात, पूरी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जो मंशात जाती हैं वो तीरा से जाती हैं जहाँ से सुहेल आफरीदी साहब का तल्लुक है। तो मैंने कहा ये अचानक क्या हो गया है कि अचानक जो है वो कह दिया गया है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि जी मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की जमहूरियत के लिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए जो है वो बातचीत के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये अचानक ऐसा क्या हुआ है कि वो पीटीआई जो सिक्योरिटी थ्रेट थी वो पीटीआई अब कौमी सलामती के लिए ज़रूरी हो गई है। तो उनका ख्याल ये था कि ये जो राइटर्स की स्टोरी भी आई है और जो गज़ा में वो कहते हैं कि जो अमेरिका को हमने ऑफ़र की कि हम गज़ा में फ़ौज भेजने के लिए तैयार हैं, जो मार्को रूबियो ने भी कहा। और आप अंदाज़ा लगाएं ना कि मुमताज़ भट्टी साहब और मोहम्मद मालिक साहब, इन दोनों ने खबर ब्रेक की कि जनाब पाकिस्तान की फ़ौज गज़ा नहीं जाएगी। और जो मुमताज़ भट्टी साहब हैं वो मैं उनको बड़ा मुमताज़ तजियाकार कहता हूँ डिफेंस मैटर्स के ऊपर, और वो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, वो टाउट नहीं हैं, वो इंडिपेंडेंट अपनी एक सोच रखते हैं। वो एंटी पीटीआई भी उनके बहुत सख्त एनालिसिस हैं, लेकिन वो डिफेंस के मैटर्स में वो बिल्कुल फिर वो एक बात करते हैं। और पॉलिटिकल भी, अगर वो कहीं समझते हैं कि पीटीआई के खिलाफ ये गलत हो रहा है तो वो भी डंके की चोट पे कहते हैं। कहीं अगर वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ये गलत कह रही है तो उसको भी वो दो टोक अंदाज में बयान करते हैं। आप उनसे इख्तिलाफ जो है वो बिल्कुल अगर करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन डिफेंस के ऊपर मैं उनको समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चंद एक लोग जो इस वक्त खुल के अपनी इंडिपेंडेंट ट्राई का इजहार करते हैं, तो उनमें से मुमताज़ भट्टी साहब एक हैं। तो मैं तो जब भी डिफेंस के ऊपर कोई चीज़ होती है तो उनसे ज़रूर बात करता हूं कि सर इस पे आपकी क्या राय है। तो मुमताज़ भट्टी साहब ने ज़ाहिर है जो खबर दी थी वो इस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज से दी थी कि पाकिस्तान जो है वो गज़ा में फ़ौज नहीं भेजेगा। जो मोहम्मद मालिक साहब हैं उन्होंने हमें खबर दी और उनकी खबर हुकूमती साइड से थी। अब जब हमें मुमताज़ भट्टी साहब ने बताया और मोहम्मद मालिक साहब ने बताया तो हमने तो यही कहा कि पाकिस्तान जो है वो फ़ौज नहीं भेजेगा। लेकिन मार्को रूबियो ये हमें आके बताते हैं
कि जनाब पाकिस्तान ने तो खुद ऑफर की है कि हम फौज भेजने के लिए गजा में तैयार हैं, और या हम कम से कम इस चीज़ को कंसीडर करने के लिए तैयार हैं, इसको डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ कहा गया कि किसी सूरत नहीं भेजी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो मालिक साहब को जाहिर है सहाफ़ी का सोर्स क्या होती है, सहाफ़ी का सोर्स कंसर्न लोग होते हैं ना। कंसर्न लोगों ने जो मुमताज़ भट्टी साहब को बताया, कंसर्न लोगों ने जो मोहम्मद मालिक साहब को बताया, वो बातें ठीक नहीं थी। अमरीका मार्को रूबियो, या तो आप इधर से हमारे दफ्तर खारजा कहता ना कि मार्को रूबियो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, हमने तो ऐसी कोई ऑफर नहीं की। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लोगों का ये ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान ने पहले कमिटमेंट दे दी ट्रंप को, और अब ये नज़र आ रहा है कि फ़ौज हम नहीं भेज सकते, क्योंकि इस वक्त भी देखें आपके आज भी गज़ा के अंदर बमबारी जो है वो जारी है, दहशतगर्द इसराइल के हमले जारी हैं, और 963 से ज़्यादा मरतबा सीज़ फायर की वायलेशन कर चुका है इसराइल। और साथ ही फ़लस्तीन के लोग ये कहते हैं कि आज भी फ़लस्तीन में 10,000 से ज़्यादा लोग मलबे तले दबे हुए हैं। यानी ये हालात हैं। और जो अभी सीज़ फायर की वायलेशंस हो रही हैं, जंग बंदी की वायलेशंस हो रही हैं, कोई इस्लामी मुल्क क्यों नहीं कर पा रहा, कोई इस्लामी मुल्क बयान नहीं दे पा रहा। इतनी हमारी इस्लामी मुल्क जो है इतने टके टोकरी हो गए हैं और अर्दली बन गए हैं अमेरिका के, और ट्रंप के लेले बन गए हैं, नौकर बन गए हैं ट्रंप के, उसके बूट चाट रहे हैं, कि किसी मुस्लिम मुल्क की ये औकात नहीं है, जुर्रत नहीं है कि वो कह सके कि जी इसराइल जो है वो सीज़ फायर की वायलेशन कर रहा है। कोई ये बात नहीं कह रहा। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के कुछ लोगों का ये ख्याल है कि क्योंकि अब इंटरनेशनली वक्ती तौर पे हमारी हुकूमत फंस गई है, पहले ऑफर कर दी ट्रंप को और अब उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो इसलिए अब जो है वो ये अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं उनको वक्ती तौर पर ये जो है करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डिले करना चाह रहे हैं, इंटरनल हालात थोड़े से नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बैक वक्त इनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। भारत का बॉर्डर ज़ाहिर है हर वक्त ही ख़तरा है, उधर अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारा इस वक्त कई हफ्तों से हमारा बॉर्डर बंद है अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान के साथ भी हमारी चीज़ें ठीक नहीं हैं, हमारी चीज़ें भारत के साथ भी ठीक नहीं हैं। इंटरनल दहशतगर्दी के 24 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं, महंगाई के रिकॉर्ड सारे टूट गए हैं, बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह के ऊपर है, अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह के ऊपर है, बैरूनी सरमायाकारी 50-51 साल की कम तरीन सतह पर है, और GDP से की रेशो से जो है जो सरमायाकारी वो जो है वो कह रहे हैं, असद उमर साहब कल कह रहे थे शाहदारी साहब प्रोग्राम के, पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर है इस साल। और इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज हमें बताई जाती है कि इतने पॉइंट्स फलाने फलाने। कल असद उमर साहब ने शाहदारी साहब के प्रोग्राम में बताया कि 6 माह ये जो भी हैं, इन्हीं 6 माह के साथ, पिछले साल के इन्हीं 6 माह के साथ अगर आप इसका उस तनासुब से देखें तो 3% मुनाफे में कमी हो चुकी है स्टॉक एक्सचेंज में। जो 100 बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी कंपनीज छोड़ के चली गई हैं, इनकी लेजिटिमेसी का मसला है, इनके लिए और बड़े मसाइल हैं। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान समझती है कि शहबाज शरीफ ने इसलिए हमें ये ऑफर की है कि वो इंटरनली थोड़ी सी चीज़ों को, एक तो वो जो है वो नॉर्मलाइज। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।